अस्सलामुअलैकुम। आज हम एम एक्स एक्सेल की फ़र्स्ट असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम एक्स एक्सेल की जो पहली असाइनमेंट है ड्रैगिंग द टेक्स्ट, अगर उसको हमने बनाना हो तो वो हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को ओपन कर लेंगे। रिसेंट में हमारी ये फ़ाइल पड़ी है, ठीक है, अली कंप्यूटर टीचर। और जैसा कि आज हमारी डेट है 23, तो मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ, 23/12/2022। तो फाइल हमारी ऑलरेडी पहले ही सेव है। अब हम इस असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके कॉलम और उसकी रोज़ को गिना जाता है। 1 2 3, ये दरमियान में 12 मंथ हो गए, 13 और 1 14, ठीक है। 14 तो हो गए हमारे कॉलम। तो ये हम यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी एन तक शीट जाएगी। पहली तो ये चीज़ को देखना है कि हमारी शीट एन तक जाएगी। उसके बाद हमने आगे इस शीट को भी कवर करना है। 7 दिन होते हैं, 7 7 14 7 21 7 चौक 28, 28 रोज़ हमारी मौजूद हैं, ठीक है। ये एन से स्टार्ट करेंगे और 28 पे आके स्टॉप कर देंगे। ये यहाँ तक के एरिया में शीट बननी थी, ठीक है। इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद, कल भी हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, बॉर्डर आप लगा लें, सिंपल लगा लें। अभी सिंपल लगा के स्टार्ट करें। ऑल बॉर्डर लग चुका। अब पहली रो को छोड़ देना है, ठीक है। पहली पे कोई काम नहीं करना, क्योंकि पहली रो में आपके मंथ नेम आएंगे, ठीक हो गया। पहली के पहले सेल को छोड़ देंगे, ये देखें डेज। उसके बाद दूसरा बी से लेके एम तक हमारे मंथ आएंगे। यहाँ पे जनवरी लिखेंगे, JANUARY, जनवरी। बस सिंपल इतना सा। इसके नीचे अपोजिट वाले सेल में मंडे, MONDAY, मंडे। और सेम इसी के लास्ट सेल में भी यही प्रोसेस होगा, मंडे, MONDAY, मंडे, ठीक है। इसको और इसको सेम सेलेक्ट कर लें या ऐसे कर लें। यूँ सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे ड्रैग कर लें और फिर से 1 मिनट इसको अलग-अलग ही कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपके सारे डेज ड्रैग हो गए। इस साइड से भी ये ड्रैग हो गए। इस साइड से आपने इसको ड्रैग करना है। ये हो गए। ओरिएंटेशंस के टॉपिक में जाएं, रोटेट अप टेक्स्ट, राइट रोटेट अप टेक्स्ट ये लगाएं दरमियान वाले कॉलम में, ठीक है। ये बी से लेके एम तक इसके फासले को कम कर दें, ये ऐसे। उसके बाद इस सेंटर में डेज लिख दें, इस साइड पे भी डेज लिख दें। अब इस साइड वाले डेज को रोटेट अप एंगल राइट और इस साइड वाले डेज को रोटेट अप एंगल डाउन, इस साइड का। तो ये जी हमारे प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये इतना एरिया और ये इतना एरिया, और ये हमारी शीट बन चुकी है। सिंपल अब करना क्या है, इन सारों को सिलेक्ट करें, अलाइनमेंट सेंटर टू सेंटर लगा दें, शीट तैयार है। बस अब आपने अपने डेज़ के आगे वैल्यूज़ डालनी है। इसके आगे एक है, उसके बाद फरवरी के पहले सेल मंडे को हाज़िरी है पहली, यहाँ भी पहली है। अप्रैल की हाज़िरी शुरू हुई है थर्सडे से, ये थर्सडे पे एक लिखेंगे। ऐसे तैयार करनी है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मई की हाज़िरी फ्राइडे से हो रही है। उसके बाद सॉरी ये इसकी मई की फ्राइडे से। जून की हाज़िरी शुरू हो रही है ट्यूसडे से, इसकी हाज़िरी शुरू हो रही है यहाँ से, इसकी हाज़िरी हो रही है यहाँ से, और इसकी हो रही है यहाँ से, और इसकी हो रही है यहाँ से, और इसकी हो रही है यहाँ से, इसकी हो रही है यहाँ से। तो ये जी हमारी शीट रेडी हो चुकी है। अब सिंपल करना है कि आपने कंट्रोल के बटन पे हाथ रखें, यहाँ तक ड्रैग करें, इसको यहाँ तक ड्रैग करें, इसको भी यहाँ तक ड्रैग करें। अब इसको करें। नोट करें कितनी देर में ये असाइनमेंट बनी है, जो तमाम स्टूडेंट 1 घंटे में बना देते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, इसको ये यहाँ तक और इसको यहाँ तक, इसको भी यहाँ तक और इसको भी। कंट्रोल का बटन इसलिए मैं समझाता हूँ ताकि अब देखें आसानी से हो रही है।
अगर कंट्रोल का बटन ना होता आप पहले इस ऑप्शन को खोलते फिर सेट करते। तो ये जी आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं इसमें ऊपर वाली रो में बॉर्डर नहीं दिया हुआ। आप इस सारी रो को सिलेक्ट करें, बॉर्डर के ऑप्शन में जाएं, नो बॉर्डर कर दें तो बॉर्डर आपका ऑफ हो जाएगा। अब आ जाते हैं बाहर वाला बॉर्डर लगा हुआ है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करें, आउटलाइन बॉर्डर, ये आउटसाइड बॉर्डर लगा दें तो ये बाहर वाली साइड से बॉर्डर लग चुका है और इस तरीके से हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। एक इसमें थोड़ी सी कमी है, इसमें डबल बॉर्डर यूज़ हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इतनी शीट को सिलेक्ट करने के बाद इस आउटलाइन स्टाइल, यहाँ से डबल आउटलाइन स्टाइल, फिर इधर से पिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी।